नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स के YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,981 पे 177 पॉइंट डिक्लाइन यानी नीचे बंद हुई है। निफ्टी का वीडियो अलग से डालूंगा, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 178 यानी कि 178 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है निफ्टी भी, और सेंसेक्स का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है गाइस, क्योंकि कल है उसकी एक्सपायरी। बहुत सारे लोग इसमें एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं और उसका वीकली वीडियो लेकर आता हूं मैं, तो उसका वीडियो डाल दिया, तो आप जाके जरूर देखिएगा। देखो, पहले यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी को समझने का कोशिश करते हैं तो बियरिश सेंटिमेंट के साथ मार्केट जो है ओपन होता है। ओपन होने के बाद से देखोगे सीधे मार्केट नीचे आता है, और मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया होगा, आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो में लेवल दिया था कि आपको ध्यान रखना है 49,780 एंड 680 इज द क्रूशियल सपोर्ट। अगर ब्रेक करता है तो फिर हम 49,500 और फिर 49,300 का लेवल देख सकते हैं। बट आपको क्या देखने को मिला कि बिल्कुल 680 से आपको यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे आपको लगभग 49,700 के आसपास जो मैंने आप लोगों को एरिया बताया था, वहां से आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल गया है। तो गाइज आपको यहाँ पे क्या देखना, क्या चीज समझना चाहिए, इंपॉर्टेंट यही है, ये जो नंबर है ना, खास करके 700 का नंबर, 680 का जो नंबर मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे यहाँ पे बाजार जो है, मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में ले जाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। फिलहाल ये जो मार्केट ने आज क्या किया, यहाँ पे आप देखो जो गिरावट हुई थी वो 10 सवा 10 तक हुई थी। उसके बाद ये 4-5 घंटे का 6 घंटे का जो सेशन निकाला मार्केट ने 10 बजे के बाद का 5 घंटे का सेशन, वो सेशन यहाँ पे साइडवेज में बिताया। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्कैल्पिंग हो रही थी, बट ओवरऑल साइडवेज टाइप का निकाला है। ठीक है, तो साइडवेज का निकाला, इसका मतलब एक बेस बनाने का कोशिश कर रहा है। अगर इसके नीचे जाता है मार्केट तो वाकई में बहुत तेज नीचे रिएक्ट कर सकता है, और इसके ऊपर रहता है तो यहाँ पे आपको मार्केट ऊपर थोड़ा सा निकल सकता है। लेकिन फिर से ऊपर आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ऊपर में अभी हाई रेसिस्टेंस एरिया है, जो कि मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे मैं वन डे टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता हूँ गाइज। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस वीडियो में डालते हूँ। अब क्रिप्टो के वीडियोस भी कुछ दिनों के बाद गाइज यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई लोग कमेंट भी किया करना है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है। सिर्फ लाइक करने से काम नहीं चलेगा, कमेंट भी करिए, और अगर आपका कोई सवाल होता है तो कमेंट करिए। और टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं गाइज आप मेरे साथ। तो अगर आपने टेलीग्राम अभी ज्वाइन नहीं किया, स्पेलिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज, स्पेलिंग जरूर मिला लीजिएगा। एक्चुअली गाइज हमारे नाम से काफी फ्रॉड चैनल यहाँ पे बना दिए लोगों ने, सिन्हा स्टॉक्स, तो आपको स्पेलिंग मिलाना है @सिन्हा स्टॉक SINHASTOCKS, बस सिंपल सा है सिन्हा स्टॉक्स। इसको स्पेलिंग मिला लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ग्रुप में भी है, टेलीग्राम को जैसे ज्वाइन करोगे वहाँ ग्रुप का भी ऑप्शन आएगा, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ डिस्कशन कर सकते हो डायरेक्टली मेरे साथ लाइव क्लास के अंदर में। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट को, तो 3 दिनों का एक जोन है वन डे टाइम फ्रेम में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 दिनों का एक जोन है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में 3 दिनों का एक जोन बना हुआ था। ठीक है, जोन के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं मार्केट। ठीक है, जोन के नीचे, लेकिन इतना ज्यादा भी नीचे नहीं है कि आप सीधे कहोगे कि अब सीधे डिक्लाइन हो गया। तो अभी फिलहाल नीचे है, लेकिन ये जो कैंडल है क्रूशियल है। अभी यहाँ पे जो कैंडल क्रूशियल रहेगा वो बजट कैंडल रहेगा। अब देखो ऐसा है कि बजट कैंडल क्रूशियल इसलिए क्योंकि बजट के दिन में जरूर अच्छी खासी खरीदारी या बिकवाली जो भी पोजीशंस बने ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि पोजीशन नहीं बना होगा, पोजीशन बने होंगे। और बजट वाले कैंडल बना तो उसके बाद नीचे आने के बाद देखो कि बजट का जो लो है वहां से सपोर्ट मिला, बाजार गया ऊपर। तो कहीं ना कहीं बजट कैंडल का लो बहुत हद तक यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरे लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 49,000 का राउंड नंबर। 49,000 का राउंड नंबर सबसे क्रूशियल नंबर है। जरूर बाजार आपको यहाँ पे 1,000 पॉइंट ऊपर नजर आ रहा है, बट मेरे लिए हमेशा से 49,000, पहले भी मैंने बताया था कि ये बहुत ही क्रूशियल नंबर है गाइज। 49,000 से 50,000 का पूरा लेवल ही क्रूशियल है। तो पहला सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट करिए। पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो रहेगा 49,000, सेम जो कल बताया था 780 और 680 का क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो निश्चित रूप से चांसेस बनेंगे कि मार्केट आपको 49,300 का लेवल दिखा दे। हालांकि उससे पहले एक और सपोर्ट आपको नोट करना चाहिए, जो कि राउंड नंबर रहेगा, जो कि तत्कालिक सपोर्ट करेगा। अगर ब्रेक होता है तो सीधे 49,300 और फिर उसके बाद 49,000 भी बाजार आपको जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर मार्केट में गैप डाउन बड़ा आ जाता है तो वैसी स्थिति में क्या देखो, अगर मार्केट में अगर 400-500 का गैप डाउन आ जाता है तभी नीचे का जो लेवल है वो वही रहेगा, बट प्राइस एक्शन को ध्यान में रखकर हम ट्रेड करेंगे। ओवरऑल सेंटिमेंट्स बियरिश साइड में ज्यादा ही है। अब यहाँ पे आप रेसिस्टेंस को नोट कर लीजिए। पहला रेसिस्टेंस मुझे राउंड नंबर ही दिख रहा है, जो कि आज भी आपके लिए बताया था, कल भी बताया था, आज भी आपने देखा 50,000 के पास मार्केट गया था, रिजेक्ट हो गया। 50,000 के बाद जो नंबर दिख रहा है वो रहेगा 50,327 का एरिया। ठीक है जी, अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर 50,500 और फिर 50,700। क्या हम उसके लिए सोच सकते, क्या मार्केट में उसके लिए सोचा जा सकता है? देखो, सोचना हमें हर विषय में चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ न्यूट्रल रहते हैं, हमारा कोई एक साइड का व्यू है नहीं। मार्केट को जिधर जाना है जाने दीजिए, हम उसके साथ ही ट्रेड करने वाले हैं। तो ओवरऑल प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे और 15-20 मिनट तक मार्केट को थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर हाँ मार्केट अच्छा सेंटिमेंट नजर आ गया, आपको दिशा नजर आ गया, तो आप वहां पे ट्रेड बना सकते हो। और
इन सब के लिए आपको क्या करना है, बस टेलीग्राम को जाके आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वहां में आपको अपडेट्स, डिस्कशन सब कुछ चलता रहता है गाइस। आप वहां पे डिस्कशन भी कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप बन गया है। तो अब मैं लाइव होता हूं अपनी क्लास में 9:15 to 3:30, और आप वहां डिस्कशन मुझसे कर सकते हो। अपने कुछ सवाल है तो आप डाल सकते हो गाइस। देखो, अगर आप कॉल पुट के विषय में पूछोगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि मैं उसका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, कोई लेवल्स वगैरह है कि इस लेवल में रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट्स है, उसके विषय में जरूर यहाँ पे, जैसे मैं आपको यूट्यूब में बताता हूँ, वो जरूर मैं आपको लेवल समझाने का कोशिश करूंगा। बाकी आप लाइव क्लास में आ सकते हो अगर ज्यादा जानकारी और ज्यादा सीखना चाहते हो। गाइस, यहाँ पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने नोट कर लिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी को फिर से मैं एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, मार्केट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। आप देखो, मार्केट को ध्यान से देखोगे तो मार्केट बैंक निफ्टी को 49,980 यानी कि 50,000 का राउंड नंबर के पास खड़ा है। अपने ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर है नहीं, उसका जो ऑल टाइम हाई वो 54,300 के आसपास का एरिया है, 54,400 के आसपास का एरिया, यानी यहां से इसको ज्यादा से ज्यादा 4,000 पॉइंट जाना है। वैसी स्थिति में अगर आप निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी को अभी यहां से 3,000 पॉइंट का उछाल लगा के तब अपने हाई तक पहुंचेगा वो। तो कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे खड़ा है जहां से आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये क्रूशियल पॉइंट है इसके लिए। और ये लॉजिकल रूप से लोगों को मतलब क्या, खुद सोच के देखो कि इसमें जो गिरावट हुई है 50,000 में, इसकी जो गिरावट है 50,000 पे खड़ा है सिर्फ 4,000 पॉइंट। 4,000 पॉइंट भाई साहब, ये 3-4 दिन में, 5 दिन में, एक सप्ताह में पहुंच सकता है, ये आप भी जानते हो। पहुंचने का 2 दिन में ही पहुंच जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी को देखते हो और निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी में देखते हो कि आप काफी ज्यादा गिरावट है, 3,000 पॉइंट का यहाँ पे लगभग गिरावट है। तो क्या वैसी स्थिति में क्या निफ्टी का भी साथ मिलेगा बैंक निफ्टी को? यानी कहने का मतलब यह है कि अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो क्या निफ्टी भी इसके लिए तैयारी कर रही है कि निफ्टी को भी ऊपर जाना है? क्या हम निफ्टी को 24,260 का लेवल पे देख रहे हैं, यानी कि यहां से 1,000 पॉइंट ऊपर देख रहे हैं? अगर ऐसा देख रहे हैं तो हम जरूर क्या देखेंगे फिर बाजार को, फिर हम देखेंगे ये जो जोन है, क्रूशियल जोन मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, यानी 51,300 के ऊपर में पहले इसको क्या करना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा, फिर 52,000 का नंबर को टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वहां सस्टेन करता है तब जाके ऊपर के विषय में सोचेंगे। इसलिए अभी जहां पे ये खड़ा है ना, आपको जरूर यहां से कभी उछाल या फिर कुछ आपको नजर आता है ग्रीन कैंडल, तो आपको क्या ध्यान रखना है, लॉट साइज कम करके जाना है। ओवरऑल सेंटिमेंट्स मार्केट का गाइस डाउन है, क्योंकि आपने देखा कि बजट भी आया, आरबीआई की पॉलिसी भी आई, मार्केट को उतना बूस्ट नहीं मिला है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट इज डाउन, प्राइस एक्शन को ही ट्रेड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।